क्या कहना चाहेंगे जो पंजाब में बाढ़ आ रही कहना नहीं है, बस रोना है। बहुत ज्यादा रोने का मन है, बहुत विशेष। देश को डुबा दिया क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं था हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम गृह मंत्री बनेंगे, हम क्या बनेंगे, उन्होंने सोचा ही नहीं था। लाए बैठाए, लाए बैठाए, लाए बैठाए, ये नहीं होता। पंजाब डूब गया, पूरा हरियाणा डूब गया। इन्हें पानी की नहीं पता, इन्हें बस ये पता है कि हम सरकार बनाएंगे। क्या करोगे भैया इस सरकार का? सरकार अब तो जीएसटी पर भी राहत दी है। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक तमाशा है, एक बहकाया है कि इन मूर्खों को कैसे चुप करें। किसानों को क्या जरूरत है? कुछ फसल बर्बाद हो जाता हो, किसानों को क्या जरूरत है मुआवजे की? हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं हमको तो पता ही नहीं था, मैं सीएम बन गया। आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आपने अपने एक पार्षद के घर कूड़ा फेंकवा दिया और उसे गोली से मारने की धमकी दी है। जब मेरा पार्षद जब कूड़ा नहीं उठवाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, तो मैं कूड़े को उसके घर के आगे फेंकूंगी। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान, आप देख रहे हैं देश रोजाना। काफी दिनों से धाकड़ महिला दिख नहीं रही थी। पलवल की जो है देश के मुद्दों पर बात करती हैं और देश में जो बीजेपी सरकार है उसकी नीतियों पर, कार्यशैली पर अपना पक्ष रखती है जनता की तरफ से। तो आज उनके साथ हम फिर से मौजूद हैं। वो पंजाब में जो बाढ़ आ रही है उसके ऊपर बोलना चाहती हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे जो पंजाब में बाढ़ आ रही है? जी, कहना क्या चाहती हूँ, रोना चाह रही हूँ। पंजाब को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हमारे सरदार भाई इतनी अच्छी कौम है कि हर मुद्दे पर वो कभी किसी को नहीं, किसी सरदार को भीख मांगते किसी ने नहीं देखा होगा। हर जगह सरदार हमेशा आजादी की लड़ाई हो या किसानों की लड़ाई हो या जवानों की लड़ाई हो या बेटियों की कोई लड़ाई हो, हर जगह के साथ वो सरदार भाई हमारे देश के साथ, जनता के साथ हमेशा से खड़े हुए हैं। आज वो सब खत्म कर दिया पंजाब और हमें बहुत ज्यादा दुख है। कहना नहीं है, बस रोना है। बहुत ज्यादा रोने का मन है, बहुत विशेष। सरदार भाइयों के घर, मकान, दुकान सब बह गए, मवेशी बह गए, उनके बच्चे बह गए और उनके खेतों में जो इतना रेता भर गया है, वो रेता इतना हो गया कि अब की फसल तो उनकी खत्म हो गई और हो सकता है वो उपजाऊ हो या ना हो। वो बिल्कुल ये लगा लो एक बर्बादी की कगार पे है। और जिसमें सरकार का एक हाथ मानो, एक सरकार का हाथ है उनको बर्बाद करने में, जिससे वो बर्बाद हो जाएं और लड़ाई लड़ना छोड़ दें। हरियाणा में भी जो है कुछ इलाकों में पानी आ गया है, इस पर भी आपकी क्या जो है कहना? देखो जी, डैम में पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था होती है, तो बारिश जब आती है तो बारिश आने से पहले उसमें थोड़ा बहुत कुछ पानी निकाल दें, धीरे धीरे कुछ पानी रखें जो जिससे बारिश का पानी भी उसमें आ जाए, ऐसा बैलेंस बना के रखें। मगर कोई बैलेंस नहीं बनाया, एक साथ पानी आया और एक साथ पानी छोड़ दिया। ये सब कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, भूल है। जी, तो इसमें आप सरकार की कह रही है, लेकिन जनता ये कह रही है आपकी बार बारिश काफी हुई है, सरकार को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। सरकार को जी क्यों नहीं पता था कि बारिश होगी या नहीं होगी? सरकार को क्यों नहीं पता? सरकार तो हमारी इतनी बड़ी ज्योतिषी है, इतनी बड़ी ज्योतिषी कोई सरकार नहीं आई। जब हरियाणा में चुनाव हुए थे तो खुद हमारे सीएम साहब नायब सैनी ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस सरकार पीजीआई में भर्ती हो जाएगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, हमारे पास सब व्यवस्था है। जब उनको ये पता है कि व्यवस्था है, सरकार हम बना रहे हैं, कांग्रेस सरकार मूर्छित होके और हार्ट अटैक होके पीजीआई जाएगी, तो उनको ये नहीं पता था कि बारिश होंगी। उनको पता होना चाहिए ना, वो तो ज्योतिषी है। एक दिन मैंने एक वीडियो देखी थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो कह रहे थे कि कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, कभी भी नहीं सोचा था नायब सैनी जी ने कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और कभी भी नहीं सोचा था उसने वो एमएलए बन जाएगा, वो एमपी बन जाएगा। अरे भाई, सोचना पड़ता है। बिना सोचे हुए आदमी को एक साथ तख्त पे बैठाने के यही हालात होते हैं, देश डूब जाता है। जो आज डूब चुका है, देश को डुबा दिया क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं था हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम गृह मंत्री बनेंगे, हम क्या बनेंगे, उन्होंने सोचा ही नहीं था। लाए बैठाए, लाए बैठाए, लाए बैठाए, ये नहीं होता।
ये सिंहासन है, सिंहासन के लिए आदमी बहुत ही काबिल, जिसका इतिहास रहा हो, जिसे ज्ञान रहा हो, वो बैठाया जाता है। सिंहासन पर ऐसे नहीं बैठा दिया जाता कि लाए बैठा दिए, जिसने सोचा ही नहीं था। सोचना पड़ता है कि मुझे ये काम करना है, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं किस तरीके से जनता की सेवा कर पाऊंगा, जनता को न्याय दे पाऊंगा, या मैं इस चीज से नाकाम हो जाऊंगा, वो सोचता है, तब उसे बैठाना पड़ता है। मैं आप एक बात बताना चाहती हूँ, उज्जैन में एक वीर विक्रमादित्य राजा थे, उनका सिंहासन आज भी खाली है, क्योंकि कोई भी आज तक ऐसा नहीं मिला जो उस सिंहासन पर बैठे। वीर विक्रमादित्य में जो महानता थी आज तक किसी में नहीं हुई, इसीलिए वो सिंहासन खाली है। जब भी कोई बैठने का आया था तो उसमें पुतली लगी हुई है, वो बोल पड़ती हैं कि क्या महाराज आप वीर विक्रमादित्य जैसे हो, नहीं हो तो इसमें मत बैठो, वो खाली है। ये नहीं होता, राजकाज ऐसे ही लोक लाज से चलता है। लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, लाए बैठा दिए, एक तमाशा दिखा रहे हैं, एक जादूगर खेल कर रहे हैं। क्या है, आज ये होया कि हम सब डूब चुके हैं, हमारा पूरा पंजाब डूब गया, पूरा हरियाणा डूब गया। इन्हें पानी की नहीं पता, इन्हें बस ये पता है कि हम सरकार बनाएंगे। क्या करोगे भैया इस सरकार का, क्या करोगे? और कहते हैं हम सनातनी हैं। कौन से भगवान है पूजो? कौन सा भगवान ये कहे कि जनता को मारने का अधिकार है, जनता को डुबाने का अधिकार है? कौन सा भगवान है वो जिसे ये सनातनी पूज रहे हैं? किस भगवान की वो कर रहे हैं पूजा? ये किसी भगवान की पूजा नहीं कर रहे। अडानी और अंबानी दो भगवान हैं इनके, सिर्फ वे दो भगवान हैं। आज अडानी को 140 अरब डॉलर का कर्जा हमारी सरकार ने दे रखा है एक ही आदमी को। अगर वो कर्जा छोटे छोटे आदमियों को दिया जाता तो हमारे छोटे से छोटा आदमी भी चोर नहीं बनता, चक्का नहीं बनता, वो कुछ काम कर रहा होता, किसी मुकाम पर होता। मगर क्या करे, एक ही आदमी को सारे देश का कर्जा, बाकी जनता बस रोती डोल रही है। सरकार अब तो जीएसटी पर भी राहत दी है। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक तमाशा है, एक बहकाया है कि इन मूर्खों को कैसे चुप करें। हम रो रहे हैं, हमारा भाई पंजाब बर्बाद होया है, हम रो रहे हैं। हमारे जख्मों पर मरहम लगाने का ये जीएसटी, जिससे हमारा ध्यान अपने भाइयों की उस पे मौत पे ना जाके जीएसटी पे चला जाए। भाई जीएसटी मिल गई, जीएसटी क्या करेंगे हम? जीएसटी का क्या करेंगे? मेरा घर टूट जाए लाख रुपया का, करोड़ रुपया का, और मुझे पता चले भाई 2 रुपया कम सस्ती मिल रही है मुझे ये चीज, मैं क्या करूंगी? मैं तो बर्बाद कर दी। मुझे क्या है जीएसटी से? जीएसटी ध्यान भटकाने का, ये बहुत जो भी है कोई इस सरकार में एक इतने ऊंचे लेवल का मास्टरमाइंड है, जो बहुत ऊंचे लेवल का मास्टरमाइंड कर रहा। जनता के साथ ये नहीं होना चाहिए। फसल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो किसानों की फसल इस समय बर्बाद हुई है इस बाढ़ के कारण। पलवल में भी जो है, जिस क्षेत्र में आप रहती है, यमुना लगती है, कई किसानों की फसल यहाँ भी बर्बाद हुई है। किसानों को क्या जरूरत है? कुछ फसल बर्बाद हो जाए किसानों को क्या जरूरत है मुआवजे की? हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं हमको तो पता ही नहीं था, मैं सीएम बन गया। तुझे पता होता तो ये नहीं कहता कि काला धन किसान के पास है। काला धन किसानों के पास होता है, 1 कट्टा घेरते हैं, 80 कट्टा लेते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता थी, वो राजा के लायक नहीं था। क्या देंगे मुआवजा? 500 रुपया मुआवजा। जब मेरा पति जिम्मेदार है, जब हमारे घर वाले जाते हैं ना, तो जब घर आते हैं पहचान नहीं पाता कि ये मेरा बाप है या मेरा ये पति है, कौन है। मट्टी में सना हुआ आता है जब अपने घर में घुसता है। और वो किसान सुख से 2 रोटी नहीं खा रहा, जो सारे देश का पेट भर रहा है, वो खुद अपना भूखा सो रहा है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान था, पूर्व मुख्यमंत्री का, भाइयों किसानों के पास है काला धन। तो ऐसे आदमी सिंहासन पर बैठा दिए, कमाल है। मैं तो कुछ भी नहीं मानती ऐसे राजान को। सनातन को तो बचा रहे राजा। क्या सनातन बचा रहे हैं? कितने जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्या धर्म का प्रचार कर रहे हैं? क्या धर्म का प्रचार कर रहे हैं? मुझे बताइए। बीजेपी पार्टी हिंदुओं की पार्टी कही जाती है, आपको भी पता है। अब पूरे में ये है कि हिंदू जब ही बचेगा जब बीजेपी। ये लड़ा रहे हैं, ये मुसलमानों को किसी को भी बाहर नहीं करेंगे देश से। देश की संस्कृति और ये मुसलमान यही है, यही रहेंगे, यही खाएंगे, यही पियेंगे, यही मरेंगे, यही जिएंगे। हमको लड़ा रहे हैं, हमें दुश्मन बना रहे हैं बस।
आज मुसलमानों ने भी भर भर के ट्रक पहुंचाए, मुसलमानों ने भी भर भर के ट्रक पहुंचाए। हमारे किसान आंदोलन में हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ थे, और हमारे कोई आपदा आ जाती है हमारे घर में सुबह से शाम तक कितने आदमी, कोई बिजली का आ रहा मुसलमान, कोई किसी काम का आ रहा मुसलमान, हमें लड़ा रहे हैं। और धर्म ये नहीं कहता कि लड़ो और मुसलमानों से लड़ो, उससे लड़ो, उससे लड़ो। धर्म तो कहता है कि सब मिलकर रहो। तो धर्मगुरु तो ये कह रहे 3-3 बच्चे करो, 4-4 बच्चे करो, जिससे कि अपना धर्म बच सके। 4 बच्चे करने से धर्म नहीं बचता। 4 बच्चे धर्म को नहीं बचाते। 4 बच्चे अपने माँ बाप को बचाते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं। एक बच्चा बाहर चला गया, एक बच्चा माँ बाप बीमार है उनको पानी देगा, पत्ता देगा, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए तो उसके घर का ताला नहीं लगेगा, उसका नाम नहीं डूबेगा। ये कह रहे हैं अगर मैं 10 लड़के कर लूं और मैं कहूंगी कि मरो और मारो, ये कहूंगी धर्म ऐसे बचेगा? हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं ना, अब तो 3 बच्चे करने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री 4 बच्चों की कह रहे हैं अपने। 4 बच्चे के लिए वो यही कह रहे हैं कि जिसके घर में एक बच्चा है वो देख रहे हैं, एक बच्चा था मर गया, खत्म, ताला लग गया, भाई 4-4 करो। तुम्हारी सेवा के लिए चाहिए। बाहर के हॉस्पिटल में कोई बीमार हो जाता 3 आदमी चाहिए, एक दवाई लाने के लिए, एक उसके पास रहने के लिए, एक उसका कमाने के लिए। तो इससे आप सहमत है? सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो संस्कृति पर एक तरफ तो ये कहते हैं कि नचनिया का ये जो ये रील बनाती हैं लड़कियां, तो धर्मगुरुओं ने ये भी कहा कि ये भी बंद होना चाहिए। सही संस्कार नहीं है अब हमारे देश में, जो माता पिता संस्कार नहीं दे रहे बच्चों को। धर्मगुरु हैं, और धर्मगुरु जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। मैं उनकी बात में पूरी तरह सहमत हूँ। जो भी वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। धर्मगुरुओं की बात को समझने के लिए धर्मगुरु ही चाहिए। वो छोटे मोटे रहे हैं ना जो, वे तो बातों की बतंगर बनावे, इन्हें तो बतंगर चाहिए। ये सहमत नहीं होंगे, ये बतंगर बनाएंगे। मैं पूरी सहमत हूँ धर्मगुरुओं से, जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। और ये जो लड़कियां रील बना रही है ना, हमारी संस्कृति का नाश कर दिया इन्होंने, बिल्कुल नाश। पैसे कमाने के लिए नाच रही हैं, ये कर रही हैं, छोटे छोटे कपड़े, मेट्रो में जाके देखो ऐसी ऐसी अभद्रता कर रही हैं। कह के देखो, आप कहेंगी क्या आंटी तुझे क्या परेशानी है, मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी है, तो जब तेरे संग कोई कांड होगा फिर तुम क्यों रो? फिर हम कैंडल मार्च निकालने के नहीं आए। हम तेरे से ये नहीं कह सकते कि तू बेटा ऐसा मत करे, ऐसे तू बदतमीजी मत करे, यहाँ लोग बैठे हैं, बड़े बूढ़े बैठे हैं, तू शर्म कर। जब तो तेरी जिंदगी और जब तेरे साथ कांड होता है, जब तुम किल्ली मारो कि हमें बचाओ, हमें न्याय दो, हमें ये करो वो करो, कैंडल मार्च हम निकालेंगे। अरे तुम खुद करवा रहे हो जो करवा रहे हो, बस तुम्हें माननी चाहिए धर्मगुरुओं की बात। धर्मगुरु पागल नहीं है, वो चीख रहे हैं कि रुक जाओ, माइकन में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं किसी तरह रुको, भयंकर कलयुग आएगा, इतने दिन बाद आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी हम बैठे हैं, अभी भगा रहे हैं धर्म उबाय, कलयुग है अभी मता, अभी हम अपने बच्चे न डांट रहे हैं, मार रहे हैं, समझा रहे हैं, कलयुग तू रुक जा, अभी हम चिल्ला रहे हैं, अभी हम चीख रहे हैं। अरे कोई नहीं चीखेगा तो आ ही जाएगा। जी, आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आपने अपने एक पार्षद के घर कूड़ा फेंकवा दिया और उसे गोली से मारने की धमकी दी है। कूड़ा तो फेंका था, कूड़ा तो फेंक के आई थी। जब मेरा पार्षद जब कूड़ा नहीं उठवाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, तो मैं कूड़े को उसके घर के आगे फेंकूंगी और अपने घर के आगे से उठवा ले। क्यों नहीं फेंकूंगी? तो जान से मारने की धमकी देना सही है? जान से मारने की धमकी जिसके सामने दी है उसे बुलाना, उसके सामने मैं जवाब दूंगी। अब मैं आप जवाब दूं कि मैंने नहीं दी या मैंने दी है, तो वो ठीक नहीं होगा। उसी के सामने बिल्कुल ठीक बात बताई जाएगी कि धमकी दी है या नहीं दी, क्या होया। जो है इस चीज का गवाह वो मेरे सामने आए, मुझे बताए, मैं जवाब दे दूंगी। अंत में क्या कहना चाहेंगी पूरे संस्कृति के ऊपर और देश में जो ये बाढ़ के हालात बने हुए इन पर? देश के बाढ़ के हालातों पे मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे ये जो 2025 से 28 तक का समय है, ये बहुत खतरनाक समय है। आपदा आएंगी, बाढ़ आएंगी, ऊपर से भी बिजलियां टूटेंगी, चमकेंगी, धरती फटेंगी और बादल फटेंगे, तरह तरह की आपदाएं आएंगी, क्योंकि लोग एक 2 रोटी खाने के लिए 17 तरह के झूठ बोल रहा है। वो परमात्मा पे विश्वास नहीं कर रहा कि मुझे 2 रोटी मिले या ना मिले, मैं ईमानदारी से रहूं। परमात्मा ने हमको जन्म दिया है तो 2 रोटी भी देगा, मगर किसी को विश्वास नहीं है। 100 तरह के पाप में लिप्त है। तनक कोई बात हो जाए, मार दो किसी को भी, गोली से मार दो, चक्कू मार दो, वो मार दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर रहना चाहिए, जिससे प्रकृति हमसे खुश रहे, हमसे प्रकृति नाराज ना हो। प्रकृति के हाथ है सब कुछ, वो मालिक है
और हम मालिक बनने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश जब हम करेंगे तो वो नाराज होगी और आपदाएं हम पे आएंगी। तो मेरा सबसे जरूरी जो कहना है वो ये है कि प्रकृति को शांत रखो, जिससे प्रकृति हमें तबाह ना करे, बर्बाद ना करे। हमको मिलजुल के प्यार से काम करना है। ये नहीं कि मैं इतनी सी मेरे पास पावर आ गई है तो मैं मारूंगा। पावर मारने के लिए नहीं आती, पावर बचाने के लिए होनी चाहिए कि मैं किसी को बचाऊंगा। मेरे पास कुछ ज्यादा व्यवस्था है तो मैं किसी की हेल्प करूंगा। और अब क्या है कि मारने की सोचते हैं, फटाफट से किसी को मैं खत्म कर दूंगा। पहले जब शक्ति मिलती थी, देवता शक्ति देते थे किसी को, तो क्या होता था, तो कहते थे कि नाजायज यूज अगर करेगा तो ये शक्ति तेरे से खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ही है, हमको नाजायज किसी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इनका कहना आपने सुन लिया कि हम प्रकृति को जितना शांत रखेंगे उतनी ही प्रकृति हमें भी सही तरीके से रखेगी। तो ऐसे देखते रहें देश रोजाना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों में ये सारी बातें पहुँचे और समझ में आए कि क्या कुछ जो है आज के इस देश के हालात हैं। तो देखते रहें, मैं आपका अपना अजय चौहान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।